सभी को जय मसीह की प्रभु के वचन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 38 का 1 से 10 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे छिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों को मेरा सिर डूबा गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े के लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहरे हुए हूँ, चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आँखों की ज्योति भी मुझ में आती रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीष दे। ये जो भजन संहिता है, पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना है। परमेश्वर का ये वचन जो है, एक पीड़ित मनुष्य का ये प्रार्थना है। वो पीड़ित है, पाप से पीड़ित। यहाँ पे लिखा है पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। ये दाऊद का भजन संहिता है। एक पीड़ित व्यक्ति, यहाँ पे लिखा गया है कि जो पाप से वो दबा हुआ है, वो पाप उसके अंदर है, वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, वो निराश है। वो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे छिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं। परमेश्वर का तीर, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध में के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में भी चैन नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से बताता है। मेरे प्रियो, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। पाप, जब मनुष्य पाप करता है, अंदर तो बहुत दुखी है, उसकी हड्डी हड्डी में चैन नहीं रहेगा, यहाँ पे लिखा है। लेकिन लोगों को दिखाने की वो कैसे बोलेगा कि मैं पापी हूँ, मैं गलत काम किया हूँ। लेकिन परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर की आंखें सबकी ओर लगी रहती है। परमेश्वर उठना बैठना सब जानते हैं, कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर को सब पता है, क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक है। वो अंतर्यामी परमेश्वर है, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है। तो क्या हमारे सोच विचार को, हमारे बुरे विचारों को, गलत कामों की क्या कि परमेश्वर हमको नहीं जानेंगे? परमेश्वर अवश्य जानेंगे हमारे सोच विचार, मन की बातों की। हम जो गलत करते हैं, पाप करते हैं, बुरा करते हैं, इन सबको परमेश्वर से कुछ बात छिपा नहीं है। परमेश्वर जो है सब बातों को जानते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पे जब पाप करने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर एक स्वर्ग में बैठा हुआ है। परमेश्वर आपके, हमारे अधर्म के कामों को देखता है। इसीलिए यहाँ पे वो भजन संहिता वाला दाऊद क्या है, यहाँ पे लिखे हैं कि तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। पाप के कारण, जो पाप करता है उसी को पता रहता है उसके अंदर क्या चल रहा है। उसकी हड्डी हड्डी में दुख भरा है, हड्डी हड्डी में उसको परेशानी भरा है,
वो सब समझता है कि मैं पाप किया है। और आगे लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूबा गया। यहाँ पे बोल रहा है मेरे अधर्म, उसको सब पता है मेरे प्रिय, जो पाप करता है उसको सब पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता चलता, प्रभु के पता है, प्रभु भी सब जानते हैं। लेकिन समझिए मैं पाप किया तो हमारे आजू बाजू लोग, हमारे परिवार के लोग नहीं पता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये भजन संहिता वाला लिखा है कि क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सामने मेरे सहने से बाहर हो गया। ये बोझ से दब गया है, पूरा पाप का बोझ क्या हो गया है। यहाँ पे लिखा है कि 4 में, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों मेरा सिर डूब गया है। अधर्म के कामों मेरा सिर डूब गया, यहाँ पे लिखा है मेरा सिर डूब गया। मतलब यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ वचन के आधार पे, इस वचन के आधार पे यहाँ पे लिखा है कि, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। मेरा सिर डूब गया है बोलेगा तो मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, नीचे से ऊपर तक, एड़ी से चोटी तक, लोग बोलते हैं ना एड़ी से चोटी तक, सब पूरा पाप से भर गया है, सब अधर्म से भर गया है। यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। अधर्म के काम, पाप। और आगे लिखा है, मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसते हैं और सड़ गए हैं। अधर्म के काम मेरे प्रियो छोड़ना पड़ेगा, पाप का काम छोड़ना पड़ेगा। और लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक में के पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। दिन भर वो शोक में रहता है। मेरे प्रियो, पाप करने वाला व्यक्ति कभी चैन से नहीं रहेगा, कभी आनंद से नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के आधार पे कि जो लोग पाप करते हैं कभी चैन से नहीं रहेंगे, कभी आनंद से नहीं रहेंगे, कभी खुशी से नहीं रहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता। वो शोक उसके जीवन में, उसके शरीर में हमेशा दिन भर रहता है, शोक का पहरावा पर। वो आनंद से नहीं रह सकता, क्योंकि वो पापी व्यक्ति कभी आनंद से नहीं रह सकता। और लिखा है कि क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। उसके कमर में जलन है, मतलब मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पे पापी व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकता है। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। उसके मन में घबराहट हो रहा है। पाप करने वाला व्यक्ति, अगर हम रोज़ पाप करते जाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि उसके मन में घबराहट आएगी। यहाँ पे वचन संहिता वाला इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, मैं निर्बल और मैं बहुत चूर हो गया हूँ और अपने मन में घबराहट है, मेरे अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। वहाँ पे मन की घबराहट है, उसके मन में घबराहट चल रहा है। उसको कौन छुड़ाएगा, उस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु होती है, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो। इसीलिए वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, पाप को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि मैं निर्मल और बहुत चूर हो गया हूँ और अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। उसके मन में घबराहट हो रहा है, पापी व्यक्ति को घबराहट हो रहा है। मेरे प्रियो, में बताना चाहिए परमेश्वर हमको पाप से छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया है। यहाँ पे भजन संहिता में इस तरह से लिखा है कि मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ और अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है मैं मन की घबराहट से कराता हूँ। यहाँ पे दास जो लिखा है वो पापी व्यक्ति का एक चिन्ह यहाँ पे लिखा है कि पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना कर रहा है इसको छुड़ाने के लिए। हमको मृत्यु की देह से कौन छुड़ा सकता है, प्रभु यीशु मसीह। जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा रहूं। अच्छा करने के लिए सोचते हैं लेकिन बुरा हो जाता है, क्यों? और जी पाप उनके अंदर है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ा सकता है। कैसा अभागा मनुष्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्ग का
सिंहासन छोड़कर धरती पे आया, किसके लिए? हमारे आपके अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, हमको पवित्र करता। हमारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर हमको धोकर श्वेत श्वेत करेगा, शुद्ध करेगा, श्वेत बनाएगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।